हे यो, इट्स मी वैलिएंट। पहली बात, मैं इतने दिन से तक कहाँ था। मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाए भी नहीं थे। पता नहीं, मैंने बस बनाना चालू किया था एंड आई जस्ट फ्लू। पता नहीं। ओके, सो मैं कहाँ था। तो मैं बेसिकली ना मोटिवेटेड था नेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा। आफ्टर लाइक आईआईटी में मैंने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया एंड समवॉट ठीक है, मतलब जो भी हुआ ठीक है। आईआईटी में नेस्ट में मैंने फिर प्रिपेयर कर रहा था, बट soon I realized that that's something not like जो मैं कर पाऊँ, या फिर लाइक गाइडेंस का लैक ऑफ गाइडेंस हो सकता है, या तो शायद, या तो फिर लैक ऑफ मोटिवेशन। पता नहीं क्या था, मुझे मन नहीं कर रहा था। तो मैंने लाइक एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ही लाइक पढ़ना छोड़ दिया था। 10 दिन नहीं, 10 दिन से पहले ही, 15 दिन पहले ही, लाइक जून के 5th या 6th जून को लाइक मैंने गिव अप कर दिया था। एंड उसके बाद क्योंकि ना कॉन्स्टेंटली सही बताऊँ मैं तो भाई, मैंने एग्ज़ाम जो देना स्टार्ट किया था, मेरा शायद 19 जैन से लाइक एग्ज़ाम चालू हुआ था। उसके बाद फिर से 23 जैन को जेई का एग्ज़ाम था एंड सो ऑन। फिर फेब में भी एग्ज़ाम हुए, प्री बोर्ड्स वगैरह, प्रैक्टिकल। मार्च में पूरा एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद और क्या क्या था, अप्रैल में जेई वगैरह हुआ, जून में भी नहीं, अप्रैल में हुआ, फिर मई में हुआ एग्ज़ाम्स एंड जून में भी अभी नेक्स्ट था। ठीक है, तो मैं एग्जॉस्ट हो रखा था, मैं कहीं घूमने वगैरह गया था नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट 2 साल से पूरा मतलब घर में ही पड़ा हूँ। ठीक है, तो मैं एकदम एग्जॉस्टेड हो गया था एंड आई थॉट कि आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ सीरियस ब्रेक। अब मैं और नहीं पढ़ सकता, तो मैंने फिर नेक्स्ट का छोड़ दिया था पढ़ना। ठीक है, एंड हाँ, मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी दे रहा हूँ मैथ्स का, तो उसके लिए भी मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, तो मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो फिर मैं क्या ही करूँ, मतलब फिर वो पढ़ना जब मैंने छोड़ दिया था ना, उसके बाद 1-2 दिन मज़ा आया, थोड़ा ऐसे चिल कर रहा था, घर वगैरह के काम वगैरह में हेल्प कर रहा था और बाकी एनिमे देख रहा था। एंड इसी सब चक्कर में फिर मैंने रियलाइज़ करा भाई कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, तो लाइक कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। बट फिर भी नेक्स्ट के लिए मैंने सोचा कि यार अब तो प्रिपरेशन छोड़ दिया, अब क्या ही कर पाऊँगा, तो मैंने उसको फिर ध्यान नहीं दिया उतने नेक्स्ट का। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट, अभी जब मैं परसों मतलब दे के आया एग्ज़ाम, बस दे के आ गया था, मैं दे के आ गया था। मेरा कोई ऐसा है नहीं कि लाइक हो जाएगा कुछ, क्योंकि आईआईटी का भी अभी रिज़ल्ट आया, सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो। एंड थैंक्स कि मतलब मुझे वीडियो का फिर याद आया, लाइक जर्नी क्या, अरे उसके मतलब लाइक वो चैनल का नाम भूल जाता हूँ, जो भी जर्नी टू ग्रोथ शायद नाम है ना चैनल का। हाँ, ओके। सो कमेंट में उन्होंने बोला था कि लाइक वीडियो बनाओ आप भी, तो मैं बोला ओके मैं बनाता हूँ। तो या कुछ नहीं यार, मतलब नेक्स्ट मैंने ऐसे ही दे दिया। ठीक है, और मैथ्स का भी कुछ पढ़ा नहीं है मैंने, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का। अब वो 15 जुलाई को बोलते रहे, लेकिन 15 जुलाई फ्रॉम 15 जुलाई बोल रहे हैं ना, तो आई एम सस्पेक्टिंग कि 4-5 दिन के लाइक गैप में लाइक होना चाहिए। 4-5 दिन में मतलब सारे एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए, तो वही 1 महीना भी नहीं है, 20 दिन बोल सकते हैं हार्डली मेरे पास हैं प्रिपेयर करने के लिए। मैथ्स में सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं आता है, मतलब आता है ठीक है, पढ़ा है मैंने, बट ना भाई क्वेश्चन देख करके ना मुझे मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है, क्या भलाई मैं पहली बार देख रहा हूँ क्या हो रहा है। इवन मैंने आईआईटी के क्वेश्चंस करे हुए, मैथ्स के, नेक्स्ट के भी करे, वो बन जाते हैं, बट भाई जो सीबीएसई वाले क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं क्यों मुझसे भाई देख करके डर लगता है, समझ में नहीं आता। और ऊपर से भी रीवैल्यूएशन के लिए दिया हुआ था ना, मैंने भाई मतलब ठीक है मैंने बहुत गंदा मैसअप किया था, आई नो, बट फिर भी स्टिल मार्क्स बहुत ज़्यादा काटे हुए थे। सो एनीवेज़, जो भी हो, कोई लाइफ अपडेट कुछ भी नहीं है मेरा। अगर आईआईटी का रिज़ल्ट अगर कोई जानने में इंटरेस्टेड है, तो शायद 47 की रैंक आई है मेरी, और कुछ भी नहीं मिलने वाला, लाइक कुछ भी नहीं भाई। 4000 या 5000 की रैंक होती तो मिलता, बट इस बार का कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। और पेपर को देख कर के मैं एग्ज़ाम के टाइम पे समझ गया था कि आसान है पेपर, तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, वो मैं एग्ज़ाम के समय समझ गया था। और शायद मुझे लग रहा है कि मैंने ना उसी चक्कर में ओवर अटेम्प्ट करा है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम लाइक जब अपना रिस्पॉन्स शीट चेक कर रहा था ना, तो मुझे लगा यार इस पर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं तो श्योर शॉट मुझे लग रहा था कि यार ये तो तुक्का ही है, मतलब तुक्का ही लगा रहा हूँ मैं। तुक्के
तुक्के लगे हैं, बट बहुत सारे तुक्के नहीं भी लगे हैं, उस चक्कर में माइनस मार्किंग बहुत हुआ है मेरा। लाइक लेजिट मेरा माइनस मार्किंग देखोगे तो कितने क्वेश्चन गलत हैं, 8 या 9 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत ही हो गए हैं। तो उस चक्कर में मेरा बहुत ही बेकार हो गया हालत। लाइक अगर 3-4 क्वेश्चन गलत होते ना तो आई एम श्योर कि मैं लाइक बहुत फार बेटर कंडीशन में होता। बट हाँ, इस बार का कट ऑफ भी ऊपर गया है बहुत ज़्यादा, तो दैट्स ऑल्सो द पार्शियल रीज़न कि मेरा नहीं हो पाएगा। नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि होगा। ओके, और बाकी नेक्स्ट का तो भाई रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा, मैं कुछ भी नहीं जानता। वैसे भी आ भी जाएगा, 15 दिन बाकी तो हैं, 10 जुलाई को आना है उसका रिज़ल्ट। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट। और मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा करना कैसे है कि 20 दिन है मेरे पास। अब मैंने सोचा था एनसीईआरटी वाला को विजेता सीरीज़ में फॉलो करूँ, बट दैट्स नॉट लाइक, वो बहुत लंबे लेक्चर्स हैं, 7-8 घंटे के लेक्चर्स है। अरे है वो देख करके भाई, क्योंकि मैंने वो लाइक पूरे नहीं देखे थे, बट नहीं, मैंने फ़िज़िक्स के देखे थे, मैथ्स के नहीं देखे थे मैंने। तो पता नहीं क्या ही बोलूँ अब मैं, देखते हैं भाई। या तो 12th हैकर से देख लूँगा, या तो फिर क्वेश्चन सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, वीडियोज़ है, वो देख लूँगा मैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है, क्या मैं प्रिपेयर करता हूँ। अब तो मेरे पास ऐसे कोई कंटेंट है भी नहीं प्रोवाइड करने के लिए, लाइक मैं वीडियो कुछ अपलोड करूँ। हाँ, मुझे कॉलेज एक ज़रूर मिल गया है, एंड लेट्स सी शायद वहाँ मिल जाए, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो जाए तो बल्ले बल्ले, वरना फिर देखते हैं भाई क्या होगा। आई डोंट नो। सो जो भी होगा अपडेट्स मैं डालने का ट्राई करूँगा। एंड एज ऑलवेज ऑल ऑफ़ यू गाइस टेक केयर। और हाँ, मैं एक चीज़ लास्ट में बोलूँगा, जो भी ड्रॉप लेने का सोच रहा है ना, अगर कोई कॉलेज मिल रहा है तो ना अपने आप से एक बार ना शांति से बैठ करके पूछना, और अपने आप को ना 2 साल का ऑब्ज़र्व करना पूरा, क्या किया 11th-12th में तुमने। क्योंकि ये ड्रॉप लेना आसान बहुत होता है, बट ना 1 साल बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। क्योंकि मेरे सराउंडिंग में मैं इतने सारे लाइक मुझसे 1 साल सीनियर भैया दीदी सबको देख रहा हूँ ना, एंड सबका वही हाल हो रखा है। लास्ट ईयर ज़्यादा बेटर रैंक आया था, इस बार और बेकार रैंक हो गया। तो जो मतलब पहले उनको चीज़ मिल रही थी, अब वो भी नहीं मिल रही है। तो मैंने वो, पहले तो मैं भी सोच रहा था कि ड्रॉप लूँगा, बट अब नहीं भाई, अब मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, थोड़ा चिल करना है मुझे, उसके बाद में फिर ग्राइंड पे लग जाएंगे। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। और हाँ, तो यही है मेरा सबको सजेशन, शांति से बैठ करके ना अपने आप से क्वेश्चन करो कि तुमने 2 साल में क्या किया है, और क्या तुम अभी उतने डिटरमाइंड हो कि तुम कर सकते हो उसको ओवरकम। क्योंकि समवेयर इनसाइड यू, यू नो योर सेल्फ। इधर 2 आंसर आएंगे, या तो तुम ऑलरेडी इम्प्रूव कर चुके हो अपने आप को, एंड लाइक हो तुम मिस्टेक्स नहीं करोगे जो तुमने 2 साल में रिपीट करे हैं, या फिर तुम ये सोच रहे होगे कि मैं इन चीज़ों को फिक्स करूँगा वाला नहीं होता यार, वो 95% वो चीज़ काम नहीं करती है। तो इट वुड बी बेटर, अगर तुम्हें कोई कॉलेज मिल रहा है तो वहाँ चले जाओ, रादर देन वेस्टिंग योर अनदर ईयर। वेस्ट नहीं, मतलब ड्रॉप लेना इज़ंट अ वेस्ट, बट फिर भी कंसिडर किया जाए तो लाइक पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन है कि लाइक थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर देगा, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स ड्रॉप के लिए नहीं मानते हैं, थोड़ा लाइक कन्विंस करना पड़ता है उन्हें। लाइक मेरे केस में तो इट वॉज अप टू मी, एंड मेरे मतलब पापा ने समझाया कि मतलब तुम खुद को ही देखो 2 साल में क्या किया है तुमने, क्या तुम खुद को अभी इम्प्रूव कर पाए हो इतना। तो मुझे स्ट्रेट अवे आंसर मिल गया कि नहीं भाई, मैं इम्प्रूव तो नहीं कर पाया हूँ, आई कैन डू इट, ओके, आई हैव द कैपेबिलिटीज़, बट आई एम जस्ट एग्जॉस्टेड, आई नीड अ पॉज फॉर राइट नाउ। एंड लाइक इट्स नॉट ओवर कि अगर लाइक कॉलेज IIT या NIT या कोई IIIT या समवेयर कोई अच्छा कॉलेज अगर नहीं मिला तो इट्स ऑल ओवर, ऐसा नहीं होता है। कॉलेज अच्छा होने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे पीयर्स तुम्हें जो मिलेंगे वो अच्छे क्वालिटी वाले मिले, क्वालिटी इन द सेंस लाइक उन्होंने स्ट्रगल किया हुआ, पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर फोकस्ड है पूरे, तो उन लोग के साथ तुम नया आइडियाज़ शेयर कर सकते हो, वो तुम्हें नया आइडियाज़ बता सकते हैं, एंड लाइक फिर तुम लोग का एलुमनाई का जो नेटवर्क होगा वो उसी हिसाब का बिल्ट होगा, एंड तुम्हें फिर फ्यूचर में थोड़ा आसानी होगा रेफरल्स वगैरह लेने के लिए, दैट्स इट। बट अगर एट द सेम टाइम तुमने अपना स्किल सेट वैसे ही डेवलप कर लिया किसी छोटे कॉलेज से भी, देन स्टिल यू वुड बी एबल टू बीट एवरीवन। हाँ, ये होगा कि तुम्हें जो लाइक ये जो नेटवर्क वाला होता है ना, एलुमनाई नेटवर्क, ये कॉलेज वाला, ये तुम्हें फिर जॉब के दौरान बिल्ड करना पड़ेगा अपना थोड़ा।
तो एज किसी ने तो कहा था, मैंने सुना था कि लाइक जो IIT होते हैं, NIT होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये फर्स्ट जॉब में ही आपको सिर्फ हेल्प करते हैं, सेकंड जॉब थर्ड जॉब में आपको हेल्प नहीं करेंगे, वो आपके स्किल्स की हेल्प करेंगे. सो या, विद दैट बीइंग सैड, मैं पता नहीं किसको ही लेक्चर दे रहा हूँ, बट या आई वॉज जस्ट लाइक यार, मुझे पसंद है कंटेंट क्रिएशन, ओके, बट आई डोंट हैव द आइडियाज़ कि लाइक मैं क्या चीज़ बनाऊँ एग्जैक्टली. If I do get any ideas, I would consider making them. But until then, peace out. Take care. Bye.